हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़े थे और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्पेशली हम लोग बात कर रहे होंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। तो जैसे कि हम लोग जो है पिछले क्लास में देखे थे कि पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। और सेकेंड थिंग से है कि हमने बताया था कि जो आइसोमेरिज्म होती हैं वो दो तरह के होती हैं, एक हमारा स्ट्रक्चरल होता है, एक स्टीरियो होता है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था कि जो आइसोमेरिज्म होता है, आइसोमेरिज्म इसमें अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन में, तो हमारा दो कंडीशन होती है, एक हमारा स्ट्रक्चरल हो गया स्ट्रक्चरल, और दूसरा हमारा स्टीरियो है स्टीरियो। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टीरियो हो गया। तो स्टीरियो के केस में ऑलरेडी हम लोगों ने ये देखा था कि ये स्ट्रक्चरल ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था कि इसमें जो है हमारे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है। ऑलरेडी हम लोग जो है इसको जो है वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। दूसरी कैसे कि स्टीरियो में हम लोगों को डिस्कस करना था। तो स्टीरियो में हमारे दो, हमने बताया था कि दो होते हैं, जिसमें एक पहला है आपका क्या जियोमेट्रिकल और दूसरा आपका है क्या ऑप्टिकल, है ना, ऑप्टिकल। ये दो हमारे जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो गए। तो आज हम लोग जो है डिस्कस कर रहे होंगे किस पे, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे, ठीक है। ऑप्टिकल उसके बाद फर्दर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसको हम लोग देख रहे हैं कि जियोमेट्रिकल में जनरली क्या होता है हमारा सिस और ट्रांस। या ऑफ कोर्स जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो वहां पे इजेड भी आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को इजेड नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हम लोगों को स्पेशली सिस एंड ट्रांस पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिस एंड ट्रांस और एक स्पेशल टाइप आता है फैक एंड मार्क, वो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, उसकी एक कंडीशंस होती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हमको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ना है, सिस एंड ट्रांस, ओके। तो अब हमको पहले ये देखना है कि पर्टिकुलर जब हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो हमारे जो है दो तरह के कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। एक जो है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स मिलते हैं और एक हमारे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। तो अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की 4 की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। एक तो हमारा होगा टेट्राहेड्रल, जिसका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3। टेट्राहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली हमारा sp3 होता है। अगर कहीं पे भी हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्स का sp3 है तो हमारा टेट्राहेड्रल होता है। और टेट्राहेड्रल में कभी भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि जितने भी पोजीशन, ऑल द पोजीशन आर सेम, मतलब जब अगर टेट्राहेड्रल केस है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये तो फिक्स है। और यहाँ पे जो भी पोजीशन होगा सबका सेम होगा। और ये हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। इसका मतलब है कि हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर कहीं पे भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो उसका जियोमेट्रिकल नहीं बना सकते। अब क्यों नहीं बना सकते उसको हम लोग तो थोड़ा सा स्ट्रक्चरली देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देख लीजिए, अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, क्यों नहीं जियोमेट्रिकल होगा ये। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि इसको हम टेट्राहेड्रली अरेंज करते हैं, ठीक है। ये केस है हमारा, ये टेट्राहेड्रल है, ये यहाँ पे टेट्राहेड्रल है। हम लोग केस लेते हैं कि एक हमारा ये हमारा नीचे है। ये देखिए ये केस जो है हमारा कुछ इस तरह का है स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। एक मिनट, सॉरी, ये केस है, ठीक। अब ये रेड पेन जो है इसको देखेंगे तो ये इसके क्लोज में है, इसके क्लोज में है और इसके क्लोज में है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दें, तब भी देखिए ये इसके पास है, ये इसके पास है और ये इसके पास है। इसको ऐसे कर दें तब भी देखिए ये इसके पास है, ये इसके पास है, इसके पास है। कहने का मतलब है कि इसको चाहे हम जैसे कर दें,
इसका जो सीक्वेंस होगा, इनकी जो पोजीशन होगी वो सेम होगी, सभी एक दूसरे के नजदीक रहेंगे, सभी का पोजीशन एक जैसा होगा, इसीलिए यहाँ पे कभी भी टेट्राहेड्रल सॉरी टेट्राहेड्रल में कभी भी जो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। एक तो पहला केस ये है कि जब भी कभी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आता है, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि सभी पोजीशन सेम होंगे और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये तो पहला केस था, कब? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तब। लेकिन अगर हमारा स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हमारा स्क्वायर प्लेनर आ जाए, स्क्वायर प्लेनर, अब स्क्वायर प्लेनर में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? dsp2। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर हमारा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर तभी आएगा जब उसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा, ठीक है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा। अब स्क्वायर प्लेनर में कौन सी कंडीशन ऐसी है जो जियोमेट्रिकल शो करेगा, कौन नहीं करेगा? जैसे अगर मान लीजिए सपोज करिए MA4 ले लेते हैं, MA4 टाइप का, लेकिन MA4 का मतलब यहाँ पे M हमारा मेटल है और ये हमारा लिगेंड है, तो MA4 ले लेते हैं। दूसरा केस ले लेते हैं MA3B ले लेते हैं। तीसरा केस ले लेते हैं MAB3। ये तीनों केस जो होंगे, पहली केस की कभी भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। यहां पे हमने M मेटल है, ये हमारा लिगेंड है, यहाँ पे M मेटल है, A लिगेंड है, B लिगेंड है, यहाँ पे M मेटल है, A लिगेंड है, B लिगेंड है। तो ये ऐसा केस आता है MA4, MA3B, MAB3, ये कभी भी जियोमेट्रिकल शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे M है, स्क्वायर प्लेनर की बात करें, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, अब यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आ गया। अब ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, अब ए को हम कहीं पे भी चेंज करेंगे, हमारा ये स्ट्रक्चर आएगा। तो ये तो कभी भी जियोमेट्रिकल सीस ट्रांस कभी बता ही नहीं सकते हैं। ए को यहाँ करेंगे, ए को यहाँ करेंगे तो वही स्ट्रक्चर आएगा, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। इसके केस में देख लीजिए MAB। अब देखिए ध्यान से, ए, अब ए बगल साइड में है, ए साइड में है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के शीश है, ये दोनों एक दूसरे के शीश है। अब होगा क्या कि अगर मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे देखिए तीनों ए एक साथ है, तीनों ए एक साथ है, बी हमारा यहाँ है। अब सपोज करिए हम बी को यहाँ कर देते हैं, बी को यहाँ शिफ्ट करते हैं और ए को यहाँ शिफ्ट करते हैं। अब देखिए क्या होगा, M, ठीक है, यहाँ बी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे ए हो गया। अब देखिए अभी भी तीनों ए एक साथ है। अगर बी यहाँ पे था तब भी ये तीनों ए एक साथ है, बी यहाँ चला गया तब भी ये तीनों साथ है। तो कहने का सेंस क्या है कि कहीं ना कहीं इनका जो अपीयरेंस है वो सेम है, सभी तीनों ए एक साथ है, तीनों ए एक साथ है, मतलब बी की पोजीशन को आप चाहे जितना चेंज करिए लेकिन ये तीनों हमेशा एक साथ आएंगे। इसका मतलब है कि ये कभी भी कहीं पे भी आप ना सिस बता सकते हैं ना ट्रांस बता सकते हैं। ये दोनों सिस बताएंगे, ये दोनों सिस बताएंगे, लेकिन ट्रांस किसको बताएंगे? ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए सपोज करिए ए बी ट्रांस कर देते हैं, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे फिर देखिए चेंज किया हमने, ए बी, फिर वही चीज स्ट्रक्चर आ गया। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या हुआ? कोई डिफरेंस नहीं हुआ। हमने क्या किया, इसी को जस्ट उलट दिया, ये मॉलिक्यूल्स हमने ऐसे पलट दिया, तो क्या वो अलग मॉलिक्यूल हो गया? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो एक केस ये हो गया। दूसरा केस MAB3 सेम इसी तरह का हो गया, MA3B या MAB3। तो जब ऐसा केस आता है तो ये कभी भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, ठीक है, ये GI 0 हो जाएगा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 0 हो जाएगा। क्लियर? एक केस और है, अगर सपोज करिए यहां पे डाइडेंटेड लिगेंड है, ए इस तरह का लिगेंड ले लें, या MA और दूसरा लिगेंड लेते हैं AB। ये दोनों कभी भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। या तो इस तरह का लिगेंड ले लें, कॉम्प्लेक्स ले लें, या इस तरह का कॉम्प्लेक्स ले लें, कभी भी ये जो है आपके जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? यहां पे ए जो है, ए हम इसे बोलते हैं डाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड या बाइडेंटेड। यहां पे भी ए भी हमारा बाइडेंटेड है, ए भी हमारा बाइडेंटेड है, दोनों बाइडेंटेड है। तो अब ए क्यों नहीं शो करेगा? अब जैसे ए मान लीजिए सपोज करिए हमारा ए है, ए हमारा इथाइलिक डाइईन। अभी हम इसको रफ कर देते हैं थोड़ा,
अब देखिए हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि एम ए ट्वाइस और एम ए बी, ये जो है कॉम्प्लेक्स जो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अब हमको ये सोचना है कि ये दोनों जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं शो करते, क्या मतलब क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो नहीं शो करते। तो यहाँ पे हमारा जो है ये हमारा क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड, क्या है, बाइडेंटेड है। और बाइडेंटेड का मतलब है कि देखो यहाँ ए ट्वाइस सेम हो गया, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे मतलब दोनों साइड सेम हो गया। जैसे हमारा हो गया इथाइलिन डाइमीन CH2 NH2, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी NH2 हो गया। तो देखो दोनों साइड सेम हो गया ए और ए, ठीक है, COO माइनस, देखो यहाँ पे भी डोनर साइड, यहाँ पे भी डोनर साइड, दोनों साइड सेम हो गया। तो अगर ऐसा केस आता है तो हमारा जियोमेट्रिकल शो नहीं करेगा। क्यों? जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम ले लेते हैं निकेल ले लिया, यहाँ पे हम NH2 CH2 NH2 ये ले लिए, ठीक है। दूसरा केस ले लेते हैं NH2 CH2 NH2 ये ले लिए। अब देखो आप यहाँ पे भी NH2 है, यहाँ पे भी NH2 है, यहाँ पे भी NH2 है, यहाँ पे NH2 है, तो ये चारों पोजीशन NH2 है। तो आप चेंज किसको करोगे? इसको यहाँ करोगे तब भी NH2 आएगा, इसको यहाँ करोगे तब भी NH2 आएगा, इसको यहाँ करोगे तब भी NH2, मतलब हर पोजीशन पे आपका NH2 आएगा। तो यहाँ इसका मतलब है कि कहीं भी यहाँ पे जियोमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा जीआई शो नहीं करेगा। अब अगर सपोज करो मान लो हम ये केस ले लेते हैं, ये ए और ए बी का। अब मान लो सपोज करो हम ये कंडीशन लेते हैं कि यहाँ पे ए ले लेते हैं इन इथाइलिन डाइमीन, ये केस ले लेते हैं, और ए बी हमारा ग्लाइसिन, ये भी हमारा ले लेते हैं ग्लाइसिनेट का मतलब क्या होगा, GLY है ना। ग्लाइसिनेट का मतलब क्या हुआ, CH2 COO माइनस और यहाँ पे NH2, ये हमारा ग्लाइसिनेट है। तो देखो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, ये दूसरा केस हो गया, यहाँ पे ए करोगे, यहाँ पे बी करोगे, यहाँ पे ए इथाइलिन डाइमीन। तो अब इसको स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पे जैसे निकिल ले लो, पहले इन का लिखते हैं, इन मतलब क्या, इथाइलिन डाइमीन। तो इथाइलिन डाइमीन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH2 हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे NH2, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक, डन। अब दूसरा ग्लाइसिनेट ले लो आप, यहाँ पे NH2 हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया, और यहाँ पे COO माइनस हो गया। अब ये जुड़ गया इससे। अब देखो ध्यान से क्या चेंज कर सकते हैं हम, NH2 है, NH2 है, ठीक से, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे CO माइनस। तो ये देखो अगर ये NH2 यहाँ पे है तो इस NH2 के पास में है। अगर हम इसको चेंज करेंगे, मान लो इसको हम यहाँ करते हैं, इसको हम यहाँ करेंगे, तो जब यहाँ पे इसको NH2 को लाएंगे तो NH2 क्या हो जाएगा, अगेन ये इसके क्लोज आ जाएगा, यहाँ पे इसके क्लोज है, इस यहाँ पे इसके क्लोज है। तो क्या कोई डिफरेंस जनरेट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही ग्रुप है, यहाँ पे भी वही ग्रुप हो जाएगा। तो ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कहने का सेंस ये है कि अभी हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं जो जियोमेट्रिकल नहीं करेगा। तो पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद तो जो बचेगा हमारा जियोमेट्रिकल करेगा ही करेगा। तो केस हमारा क्या हुआ, केस क्या हुआ जियोमेट्रिकल का, MA4 MA3B MAB3 MAAB3, ये कोई भी इसमें से जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये तो पहला केस हुआ। अब हमारा क्या चेंज हो सकता है, अब यहाँ पे जैसे MAB3 हो गया, ठीक है। अब क्या हो सकता है चेंजेस, अब चेंजेस क्या हो सकता है, अब इसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं। अब देखिए जैसे एक केस क्या हो सकता है, अब इसमें चेंज करिए, अब ए बी, ये A3 भी है तो A2B2 कर दीजिए, A2B2, ये केस ले लीजिए, A2B2 या MAA3
A2BC ए कर लीजिए। तो ये केस और एक केस हमारा है एम ए सब डिफरेंट ले लीजिए ABCD ये सब के सब हमारे जीआई शो करेंगे, जियोमेट्रिकल एक्सिस शो करेंगे। अब कैसे करेंगे हम लोग ये देख लेते हैं। अब देखिए जैसे MA2B2 की बात करते हैं तो यहाँ पे दो लिगेंड एक जैसा है, दो लिगेंड एक जैसा है। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे जैसे मान लीजिए कोबाल्ट ले लेते हैं, कोबाल्ट, ठीक है। पहले हम MA2B2 का करके एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए जैसे एम ए है, यहाँ ए हो गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे बी हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, दोनों अगल बगल हैं, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, दोनों अगल बगल है, दोनों साइड में है। तो ये हमारा हो गया सिस। एक कैसे हुआ। दूसरा केस है कि इस ए को हम चेंज करते हैं, ए को बी की जगह ले जाए और बी को ए की जगह ले जाए, तब क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर। देखो आप एम, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, ठीक है, क्लियर है, ठीक। यहाँ पे हमारा ए हो गया, यहाँ पे हमारा बी हो गया। अब देखो क्या डिफरेंस कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी भी ए के पास है, ए के पास है, बी के पास है, अभी भी बी के पास होगा। इसका मतलब ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ये दोनों सेम है। तो चाहे आप इसको समझो चाहे आप इसको समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जैसे ए पास में है, ए को अपोजिट कर दो और बी को अपोजिट कर दो। जैसे एम बी बी ए। अब देखो यहां पे बी है, यहां पे बी है, दोनों एक दूसरे के ट्रांस है, 180 पे है। ए यहां है, ए यहां है, दोनों एक दूसरे के 180 पे है। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांस। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा ए में एक A2B2 है तो हमारा एक सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, एक हमारा ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसका मतलब इसमें जीआई कितना हो जाएगा, जीआई 2 होगा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर हम MA2BC में देख लो आप, इसका केस देख लो आप। हाँ, इसके केस में हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं प्लेटिनम NH2, ठीक है। और दूसरा केस यहाँ पे लेते हैं Cl और यहाँ पे Cl, एक केस ये है। तो यहाँ पे देखो NH2 सेम साइड है, NH2 सेम साइड है, तो इसे हम बोलते हैं सिस। दोनों NH2 सेम साइड हो गया, Cl सेम साइड हो गया। तो दोनों जब सेम साइड होते हैं तो हमारा सिस हो जाता है, तो सिस हो गया। और इसका नाम है प्लैटिन। क्या नाम है, प्लैटिन, सिस प्लैटिन इसे बोलते हैं, सिस प्लैटिन। और ये जो सिस प्लैटिन है वो एंटी कैंसरस ड्रग की तरह यूज करते हैं, एंटी कैंसरस। ये पूछा जाता है अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, एंटी कैंसरस ड्रग। ये जो एंटी कैंसरस ड्रग होते हैं उसमें जो है हमारा सिस्प्लैटिन यूज किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर सिस फॉर्म में है तो ये हमारा एंटी कैंसरस ड्रग हो। अब ये दोनों को अपोजिट कर लो, NH2 के अपोजिट कर लो, क्लोरीन को अपोजिट कर लो, तो क्या हो जाएगा। देखो प्लेटिनम, यहाँ पे NH2 हो गया, यहाँ पे NH2 हो गया, ठीक। यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ पे Cl हो गया। अब देखो दोनों एक दूसरे के 180 पे हैं। यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री पे है। ये देखो ये एंगल 90 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, 180 हो गया। तो जब 180 पे डिफरेंस होता है तो हमारा ट्रांस हो जाता है। तो ये हमारा हो गया ट्रांस, ये ट्रांसप्लैटिन। लेकिन ये जो ट्रांसप्लैटिन होता है, इसका कोई भी मेडिसिनल यूज नहीं है, इसका कोई भी मेडिसिनली यूज नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा देखो केवल ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस आ जा रहा है। यहाँ पे केवल सिस है तो हमारा एंटी कैंसर ड्रग है, लेकिन यहाँ ट्रांस हो गया तो इसका कोई यूज नहीं है। तो ये जो होता है आपका जो ये ओरिएंटेशन ऑफ एटम या ग्रुप की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि सोचो केवल प्लेस चेंज करने से इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है। तो यहाँ पे आपका एंटी कैंसर ड्रग कब सिस्प्लैटिन, ये मैक्सिमम याद रखिएगा कि जो सिस्प्लैटिन होता है वो हमेशा मैक्सिमम जो है हमेशा एंटी कैंसर ड्रग की तरह यूज करते हैं। तो पूछा जाता है कि which coordination isomerism behaves as a anti cancerous drug, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। तो आपको माइंड में रहना चाहिए कि सिस्प्लैटिन हमेशा एंटी कैंसर ड्रग में यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रांस हो गया। ये किसका केस था, MA2B2 का था। अब
हम अगर MA2BC की बात करें, अब BC का मतलब है कि यहाँ पे दो लिगेंड हो गए, यहाँ दो डिफरेंट लिगेंड हो गए BC, और ये हमारा सेम है। तो यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो M हो गया, A हो गया, A हो गया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे A लेते हैं, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे C हो गया। अब यहाँ पे देखिए A सेम साइड है, A सेम साइड हो गया तो हमारा C हो गया। अब हम A के रेफरेंस में देखेंगे, ठीक है, A के रेफरेंस में देख लो चाहे BC के रेफरेंस में देख लो, दोनों चीजें सेम है। BC के रेफरेंस में देखेंगे तो BC दोनों सेम साइड है तो C हो गया, A दोनों सेम साइड से तो C हो गया। अब क्या करो, A को अपोजिट कर दो या BC को अपोजिट कर दो, मतलब वही होगा MA BC। अब देखो ये A अपोजिट डायरेक्शन में है, BC अपोजिट डायरेक्शन में 180 पे, तो हमारा क्या हो गया ट्रांस। इसका मतलब है कि इसमें भी दो जियोमेट्रिकल बनेगा, जियोमेट्रिकल कितना, दो, ये केस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं निकिल ही ले लेते हैं, निकिल, यहाँ पे Cl ले लेते हैं, यहाँ पे Cl ले लेते हैं, यहाँ पे Br ले लेते हैं और यहाँ पे Ni ले लेते हैं, NH2 ले लेते हैं। अब क्या हो गया देखो यहाँ पे ये Cl दोनों सेम साइड है, Br NH2 सेम साइड है, तो हमारा C हो गया। अब दोनों को अपोजिट कर दो, दोनों को अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा, निकिल, यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ पे NH2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका Br। अब देखो ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, तो ये हमारा क्या हो गया ट्रांस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया सिस ट्रांस, मतलब दो जियोमेट्रिकल ऐसे मिल गई, ठीक है। अब अगर MABCD में देख लो, मतलब अगर चारों लिगेंड डिफरेंट हो जाए तब के केस में क्या होगा, अगर चारों लिगेंड डिफरेंट हो जाता है तब के केस में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अक्सर आता है। क्यों आता है ये देख लेते हैं हम लोग, MABCD ये है। अगर हमारे चारों लिगेंड डिफरेंट हो जाते हैं तब क्या होता है, अब देखो ध्यान से, हम किसी दो को फिक्स मान लेते हैं, किसी दो को फिक्स कर लेते हैं, हम उन दो के रेफरेंस में देखते हैं, किसी दो को फिक्स मान लेते हैं, उनके रेफरेंस में देखते हैं। अब देखो यहां पे A है, B है, ये दोनों क्या है, सिस फॉर्म में, सिस फॉर्म में हो गया, ठीक है, सिस फॉर्म में हो गया। यहां पे CD है, CD है। अब हम लोग क्या करते हैं, CD को एक दूसरे के कर सकते हैं, ट्रांस ले लेते हैं, CD को एक दूसरे के ट्रांस लेते हैं, तब क्या होगा देखो, MD यहां है, C यहां हो गया, C यहां है, यहां पे A है, यहां पे आपका B हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पे हमने कहा AB C हो गया, AB C हो गया, AB यहां पे क्या हो गया, ट्रांस हो गया, ट्रांस। अब क्या देखो और भी पॉसिबिलिटी है क्या, यहां पे हमारा B किसके पास है, C के पास है, यहां पे B किसके पास है, C के पास है ना। हम अगर B को यहां कर दे तो ये जो B है C के पास है, अगर हम B को यहां कर दे तो यहां, इसको चेंज करें, बात समझ में आ रही कि नहीं। है देखो हमने चेंज क्या किया, यहां AB है, इस AB को यहीं रहने दो, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको यहीं रहने दो, AB है, ठीक है, यहां CD है। हम क्या करते हैं, इस पहले AB दोनों पास में था तो 6 हो गया, फिर B को यहां कर दो, A को यहां करो, तब क्या होगा देखो, MBADC। अब ध्यान से देखना, AB साथ में है, 6 हो गया, AB साथ में है, AB 6 हो गया, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, BC के पास है, यहां पे B D के पास हो गया, C के ट्रांस है, तो कहीं ना कहीं AB यहां पे भी साथ है, यहां पे भी AB साथ है, लेकिन B C के साथ है, यहां पे B D के साथ है। इसका मतलब दोनों जो सीस हैं ये अलग अलग है, दोनों जो सीस हैं वो अलग अलग है। सीस तो है AB के रेफरेंस में, हम AB को मान सकते हैं, AD को मान सकते हैं, BC को मान सकते हैं या CD, मतलब हमको कोई भी दो लिगेंड को फिक्स करना पड़ेगा, किसी दो लिगेंड के रेफरेंस में देखना पड़ेगा, चाहे हम किसी को कंसीडर कर लें। हम यहाँ पे AB को कंसीडर किए तो यहाँ पे AB सीस मान लिए, फिर हमने B को यहाँ किया, A को यहाँ कर दिया, AB हमारा AB अगल बगल है तो 6 हो गया, लेकिन डिफरेंस क्या दोनों में, यहाँ B C के पास है, A D के पास है।
हमने क्या किया, चेंज किया, तो ए सी के पास आ गया, बी डी के पास चला गया, ए बी सी से। अब एक कंडीशन और हो सकती है, इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में कर दो 180 पे। जब 180 पे करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो एम ए बी सी डी। अब देखो यहाँ पे ए बी दोनों 180 पे हो गए, तो हमारा हो गया ट्रांस। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे चारों का लिगेंड सेम डिफरेंट हो जाए, अगर ये चारों लिगेंड डिफरेंट हो जाते हैं, तब हमारा जो जीआई होगा वो हमारा 3 होगा। कौन, क्या क्या होगा, 2 सिस और 1 ट्रांस, ये हो जाएगा। यहां पे इसमें हो जाएगा 2 सिस 1 ट्रांस, ये मतलब 3 जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये माइंड में रखिएगा कि अगर चार का चारों लिगेंड्स डिफरेंट हो जाए, तब ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, 2 सिस और 1 ट्रांस होगा। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल करके देख लेते हैं। एग्जांपल करके देखेंगे तो और इजीली समझ में आएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए निकेल हम ले लेते हैं, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br, यहाँ पे I और यहाँ पे फ्लोरीन ले लेते हैं। ये केस ले लिए, चारों लिगेंड डिफरेंट है। हम क्या करते हैं, इस क्लोरीन ब्रोमीन को एक साथ देखते हैं। हम क्लोरीन ब्रोमीन को मान लेते हैं, चाहे क्लोरीन फ्लोरीन को भी मान सकते हो आप, चाहे फ्लोरीन आयोडीन को भी मान सकते हो एक साथ, चाहे आयोडीन ब्रोमीन को भी एक साथ मान सकते हो। कोई भी हमको 2 पकड़ना पड़ेगा, कोई भी 2 हमको एक साथ लेना पड़ेगा। अगर हम Cl और ब्रोमीन के रेफरेंस में देखें तो ये दोनों अगल बगल हैं, साइड में हैं, तो हमारे सीस हो गए, हमारे सीस हो गए। अब ब्रोमीन को क्या करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट करते हैं और क्लोरीन को यहाँ शिफ्ट करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, निकेल यहाँ पे ब्रोमीन हो गया, यहाँ पे क्लोरीन हो गया, यहाँ पे F है और यहाँ पे आयोडीन। अब देखो ध्यान से, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन अगल साइड में है, क्लोरीन ब्रोमीन साइड में है, तो ये भी हमारा सीस हो गया। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, ब्रोमीन आयोडीन के पास है, यहाँ पे ब्रोमीन फ्लोरीन के पास है, यहाँ क्लोरीन फ्लोरीन के पास है, यहाँ पे क्लोरीन आयोडीन के पास है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये हमारा दोनों सीस हो गया। अब क्या करो, इस क्लोरीन ब्रोमीन को दोनों को ट्रांस में रखो। जब ट्रांस में रखोगे तो क्या हो जाएगा, निकेल यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे Cl कर दो, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे फ्लोरीन कर दो। अभी देखो क्या हो गया, ट्रांस। इसका मतलब 2 हमारा सीस हो गया और 1 हमारा ट्रांस। कब, जब चारों लिगेंड हमारे डिफरेंट है तब। ठीक है, तो ये केस हमारा जो है हो गया, जो 4 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स का, जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। क्लियर, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो उसके केस में कौन कौन से कितने जियोमेट्रिकल होंगे। अगर हमारे A2B2 होगा तो 2 जियोमेट्रिकल, A2BC होगा तो 2 जियोमेट्रिकल, चारों लिगेंड डिफरेंट है तो 3 जियोमेट्रिकल, जिसमें 2 सिस होगा, 1 ट्रांस होगा। तो ये हमारे जो है टोटल स्क्वायर प्लेनर के क्या हो गए, टेट्राहेड्रल के क्या हो गए, कैसे कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा, ये सब डिटेल हो गया आपके पास। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है स्क्वायर प्लेनर में। ठीक है, अब हमारा जब ये हमारा 4 कोऑर्डिनेटेड हो गया, अब जब 4 कोऑर्डिनेटेड हो गया, अब इसके बाद हमारा आता है 6 लिगेंड, है ना, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं तो पहला केस क्या नाम टर्म आता है, ऑक्टाहेड्रल। ये हमारा ऑक्टाहेड्रल उसका स्ट्रक्चर होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। अब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है कि हमारे 8 लिगेंड हों। अब 8 लिगेंड में क्या हो सकता है कि या तो 8 पूरे के पूरे 8 लिगेंड हमारे, सॉरी 6 लिगेंड आएगा, ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड आएगा, या तो 6 लिगेंड पूरे के पूरे एक जैसे हो जाए। अब इसमें आपको ये सोचना है कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे ऑक्टाहेड्रल के केस में, और कौन कौन नहीं करेगा। तो उसके केस में जैसे हमारा ये है कि पहले केस ले लेते हैं MA6 या MA5B या MA B5। अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स है, मतलब 6 का 6 लिगेंड सेम हो जाए या 6 में से 5 सेम हो जाए, कोई भी 5, यहाँ पे A5B हो गया या A B5, तो ये हमारा कभी भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। ये हमारा केस आना चाहिए कि 6 का 6 लिगेंड सेम हो जाए या 6 में से 5 लिगेंड सेम हो जाए, वो हमारा कभी भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये आपको माइंड में रखना है। अब बात आती है MA4B2 का, है ना, MA4B2 और MA4BC, ये ले लेते हैं।
मतलब ये जो MA4 तो ठीक है, B2 हो गया या BC हो गया। तो अब इसके केस में देखा जाए तो ये जियोमेट्रिकल एसिमेट्री शो करेगा, जियोमेट्रिकल एसिमेट्री शो करेगा। कौन कितना करेगा? 2 करेगा। 2 कैसे करेगा करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे एम ए एक केस हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे बी हो गया। तो यहाँ पे बी देखो दोनों एक दूसरे के ट्रांस हो गए, है ना। बी और बी दोनों एक दूसरे के ट्रांस है, ए सब एक दूसरे के सीस है। अब इस बी को क्या करो आप, इस बी को उठा के एक पे रख दो, ए पे। तो ए पे रखोगे तो क्या हो जाएगा? देखो एम बी ए। अब देखो क्या होगा, यहां पे बी बी। अब देखो इसको केस अगर ऐसे ही देखो, ऐसे दिखाओ इसको, यहाँ पे ये हम स्क्वायर प्लेनर में लेते हैं, ये हमारा स्क्वायर प्लेनर केस है। यहाँ पे अगर कंसीडर कर लो ये, तो अब देखो ये बी दोनों एक दूसरे के मतलब एक्सियल पोजीशन पे ऐसे, और यहाँ पे क्या हुआ? दोनों साइड में चले आए। तो ये हमारा क्या हो गया? सिस, और ये हमारा क्या हो गया? ट्रांस। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सिस ट्रांस बनेगा। किस केस में? MA4 B2 में। और MA4 BC में ले लो, देखो एम, है ना, ए MA4 हो गया, B हो गया, B और C। तो यहां पे क्या हो गया? देखो आप, ये क्या हो गया? हमारा स्क्वायर प्लेनर हो गया, और ये BC हमारे एक दूसरे के अपोजिट है 180 में, तो ये ट्रांस हो गया, ट्रांस हो गया। अब क्या करो, C को यहां कर दो, A को यहां कर दो, तब के केस में क्या हो जाएगा? MCA यहाँ A और यहाँ पे B हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे केस ले लो तो यहाँ BC सिस हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा सिस। अब देखो अगर A के रेफरेंस में देख लो, A के रेफरेंस में तो क्या होगा? देखो यहाँ पे देखो ए सिस, लेकिन यहाँ पे भी देखो ए सिस। तो ए तो सिस में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं BC यहाँ पे सिस में है और यहाँ पे BC ट्रांस में है। ए के ओरिएंटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं BC हमारा ट्रांस है, BC हमारा सिस है, तो ये BC के रेफरेंस में हमारा सिस ट्रांस हो रहा है। ये हमारा जैसे का तैसे है, सिस यहाँ पे भी ए सिस है, यहाँ पे भी ए सिस है, लेकिन हमारा BC का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे ये जो केस आता है ऑक्टाहेड्रल के केस में, ये हमारे जियोमेट्रिकल आइसोमेट्री शो करते हैं और 2 शो करते हैं। ठीक है, एक तो ये केस हुआ। दूसरा केस है कि अगर मान लो हम 3 डिफरेंट लेते हैं, MA3B3 टाइप का, तब क्या होगा? देखो अगर हम MA3B3 टाइप का ले लें तब क्या होगा? MA3B3 टाइप का ले लेते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स। जैसे यहां पे हम ले लेते हैं एम इन द सेंस लेते हैं कोबाल्ट Cl3, है ना, NH3 ट्राइस, ये ले लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं अभी फर्दर, हम लोग इसके रेफरेंस पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको लिखें एम, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, यहाँ पे A कर देते हैं, यहाँ पे A कर देते हैं, यहाँ पे A कर देते हैं। एक कैसे है कि तीनों B एक साथ कर दें और तीनों A को एक साथ कर दें। दूसरा कैसे है कि इस B को यहाँ कर दो, A को यहाँ कर दो, तब क्या होगा? देखो M B, यहाँ पे B है और यहाँ से B हटा के हमने B यहाँ कर दिया, A यहाँ A। अब देखो ध्यान से, अगर हम इन तीनों B को एक साथ मिला दें, ये देखो ये दिस एंड दिस, ये तो देखो यहाँ पे हमारा एक फेस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे अगर इनको मिला दो, दिस एंड दिस, तो यहाँ पे भी देखो एक फेस क्रिएट हो रहा है ना, एक मतलब प्लेन क्रिएट हो रहा है। तो जब ऐसा केस आता है कि जब MA3B3 टाइप का आता है, तब ये जो है एक स्पेशल टाइप का शो करता है। स्पेशल टाइप क्या होता है? हैक एंड मर। अब इसका मतलब क्या है? हैक मतलब होता है फेशियल,
फेशियल इन द सेंस फेस, फेस का मतलब प्लेन। अगर कोई भी ऐसा कंडीशन बनता है तो उसमें एक हमारा फेशियल बनेगा जिसमें फेस बनेगा, जिसमें क्या होगा, 3 लिगेंड एक साइड होगा, 3 लिगेंड एक साइड होगा, हमारा फेस क्रिएट होगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फैक, फैक। और इसके केस में देखो, इसके केस में आप 3 को एक साथ नहीं मिला सकते। ए मिलाओगे तो ए हमारा बीच में बी आ गया, यहाँ बी को मिलाओगे तो यहाँ बीच में ए आ गया, है ना। यहाँ पे देखो बी, लेकिन यहाँ पे ए आ गया तो बी को बी से नहीं मिला सकते, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा फेस नहीं क्रिएट होगा। और दूसरी कैसे कि बी, देखो बी एक दोनों मेरिडियन पे आ रहा है। मेरिडियन इन द सेंस, देखो यहाँ पे जैसे होता है ना कि मेरिडियन वन इन टू अदर लिंक, तो यहाँ पे ए बी और बी ये हमारा मेरिडियन पोजीशन पे है, तो इसे हम बोलते हैं मेरिडोनल, मेरिडोनल। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मर, क्या बोलते हैं, मर। तो यहाँ पे केस अगर आपका आता है MA3B3, तो उस केस में हम जो है फैक और मर एक स्पेशल टाइप का जो है जनरेट होता है। इसको, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी GI क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। GI 2 हो गया, ज्योमेट्रिकल एसिमेट्री 2 हो गया। कौन कौन, फैक और मर। तो फैक और मर फेशियल और मेरिडियन के लिए कंडीशन है कि ये 3 और 3 का लिगेंड होना चाहिए, 3 डिफरेंट लिगेंड होना चाहिए। जैसे इसके केस में हमने एग्जांपल लिया है COCl3NH3, तो इसके केस में अगर हम देखें तो हमारा कोबाल्ट हो गया, यहाँ कोबाल्ट हो गया, यहाँ पे NH3 कर देते हैं, यहाँ पे NH3 कर लेते हैं, और यहाँ पे NH3 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, Cl, यहाँ पे Cl हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि अगर इन तीनों को मिलाइए, दिस, तो हमारा एक फेस क्रिएट होगा, और यहाँ पे इन तीनों नाइट्रोजन को मिला दीजिए तो यहाँ पे एक फेस क्रिएट होगा। तो इसका मतलब है क्या हो गया, फैक। और इसको NH3 को यहाँ कर दिए, Cl को यहाँ कर दीजिए, तब के केस में क्या हो जाएगा, NH2 तो यहाँ पे है, NH3 यहाँ पे NH3 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया आपका Cl, यहाँ पे NH3। अब इन तीनों NH3 के बीच में हमारा Cl आ गया, और यहाँ पे तीनों Cl के बीच में एक NH3 आ गया, तो कहीं ना कहीं ये हमारा फेस नहीं क्रिएट करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा मर, क्योंकि ये NH3 मेरिडियन पे है, तो ये हमारा मर हो गया। तो ये हमारे जो है इस तरह से जो है ज्योमेट्रिकल एसिमेट्री शो करते हैं MA3B3 टाइप का, ठीक है। हमने पेयर केस क्या लिया था, 6 का 6 लिगेंड सेम होना चाहिए, 5 लिगेंड सेम होना चाहिए, तो कोई भी ज्योमेट्रिकल नहीं है। लेकिन जब हमारा MA4B2 टाइप का है, MA4BC टाइप का है तो सिस्टम्स, और MA3B3 टाइप का है तो फैक एंड मर। अब हमारा क्या होगा, अब MA3BCD ले लेते हैं, है ना, अलग अलग लिगेंड कंसीडर करते हैं, तब क्या होगा, MA3BCD कर लेते हैं, तब के केस में क्या होगा, MA3B2C करते हैं ना, B3 था तो एक सी, मतलब B को चेंज करते हैं C, तब के केस में क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम इसका केस लेते हैं तो MAA, ठीक है, यहाँ पे हमारा B हो गया, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे C हो गया, ये केस है। तो इसके केस में देखें तो एक हमारा केस है कि A को देख लीजिए, A हमारा सिस में है, A हमारा सिस में है, A हमारा ट्रांस है इसमें, तो A का सिस और A का ट्रांस, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, फोकस करना है जो डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब एक B का ट्रांस हो गया और एक BC का सिस है, तो एक तो पहली केस है तो BB का ट्रांस हो गया, ठीक है। दूसरा केस हम ले सकते हैं ये MB, और यहाँ पे हम C ले लेते हैं, यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा। तो देखो अभी भी A सिस है, A ट्रांस है, तो इसके ओरिएंटेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे BB सिस में आ गया और यहाँ पे BC ट्रांस हो गया, क्लियर है। यहाँ पे देखो BB सिस हो गया और यहाँ पे BC ट्रांस हो गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे BC सिस है, BB ट्रांस है,
यहाँ पे बीबी सी है, बीसी ट्रांस है, तो दोनों का क्या कंडीशन है, अलग अलग है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम बीबी के रेफरेंस में देखें तो बीबी के रेफरेंस में देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बीबी ट्रांस हो गया, बीबी ट्रांस हो गया, ठीक है। यहाँ पे बीसी ट्रांस हो गया, बीसी ट्रांस हो गया। और एक कंडीशन और हो सकती है कि हम बीसी बीसीडी एक केस ले लेते हैं, एम डी बी सी, यहां पे ए ले लेते हैं, यहां पे ए ले लेते हैं, यहां पे ए ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे बी का बी से सीस है, बी का बी से सीस है, तो ये हमारा सीस हो गया। इसका मतलब इसके केस में देखो चेंजेस कहाँ है, देखो ए सीस है ना, ए सीस, ए सीस, और यहाँ पे ए ट्रांस, तो मतलब दो सीस एक ट्रांस हो रहा है। यहाँ पे देखो ए सीस, ए सीस, ए सीस, ए ट्रांस, मतलब दो सीस एक ट्रांस। यहाँ पे देखो ए सीस, ए सीस, यहाँ पे दोनों सीस है, और यहाँ पे देखो बीबी सीस, बीसी सीस, तो मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं सब एक दूसरे के सीस है ना। अगर हम ये बीबी इसको मेन मानते हैं तब भी बीबी और बीसी सीस है, और ए को मानते हैं तो ए सीस और ए सीस, सब सीस में, तो हमारा एक सीस हो गया, दो ट्रांस हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो जीआई शो करेगा वो कितना करेगा, 3 करेगा। ठीक है, क्लियर है? अब एक कंडीशन आती है, और कंडीशन आ सकती है कि यहाँ पे MA3BCD हो जाए। अब हम धीरे धीरे सब लिगेंड को चेंज करेंगे, यहाँ MA3BCD हो जाए, तब इसके केस में क्या हो जाएगा, देखो अगर हमारा केस है MA3B2C तब जियोमेट्रिकल 3 है। अगर हमारा MA3BCD हो जाए, अब हम एक एक चेंज करेंगे तो हमारा जो जियोमेट्रिकल बढ़ेगा वो एक एक बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमने केवल एक चेंज किया था तो हमारा जियोमेट्रिकल 3 था। यहाँ पे हमने क्या किया, इस B को 2 में चेंज किया, D में कन्वर्ट कर दिया, CD में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे जियोमेट्रिकल जो आएगा वो आ जाएगा 4। ठीक है, यही अगर केस हम एक और चेंज करते हैं, ये क्या कर देते हैं हम लोग MA2BCDE, तो इसके केस में जो जी आएगा वो आएगा हमारा 5, ये 5 आ जाएगा। अब 5 आएगा तो इसमें हम लोगों को ये देखना है कि कितने सीस और कितने ट्रांस। ठीक है, अगर 5 आ गया हमारा तो ये हो गया हमारा। क्लियर है? अच्छा, ये जो केस है इसको अभी हम लोग प्रोसेस बाद में करते हैं, ये चीज हम लोग थोड़ा सा लेट में करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं पहले। जैसे MA3B2C था तो जियोमेट्रिकल 3 हो गया, इसको हम एक ऐसे केस कर सकते हैं, दोनों को 3 ले लीजिए, MA2B2C2 एक केस ले लेते हैं, है ना। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेंज करते हैं। MA3B2C था, अब हम क्या करते हैं, इसको भी 2 करते हैं, MA2B2C2, इसके केस में जियोमेट्रिकल आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इस C को D में कन्वर्ट करते हैं, MA2B2CD, इसके केस में जियोमेट्रिकल आ जाएगा 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको तो हमने चेंज कर दिया CD में, अब B को चेंज कर दीजिए। जब B को चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, MA2, अब B को चेंज कर दिए, B को चेंज करेंगे तो BCDE, ये केस आएगा। और इस केस में आपका जो जियोमेट्रिकल आता है वो आता है 9, ये आता है 9। ठीक है, ये 9 आएगा, जिसमें जो 6 होगा, 6 हमारा सीस होता है और 3 हमारा ट्रांस होता है। 9 में से 6 आपका सीस होगा और 3 हमारा ट्रांस होता है। अब क्या करो, इस ए को भी चेंज कर दो। जब ए को चेंज करोगे तो हमारा आ जाएगा MABCDE, MABCDE, ठीक है, ABCDE,
एफ हो जाएगा ना, एफ, ये केस आ जाएगा। अगर हमारा जब 6 का 6 लिगेंड डिफरेंट हो जाएगा तब के केस में जो जी आई आता है वो हमारा आता है 15 में क्या होता है, हमारे 12 सिस होते हैं और 3 हमारे ट्रांस होते हैं, 12 सिस होते हैं और 3 ट्रांस होते हैं। जैसे इसका जो सीक्वेंस है इसका, हम इसको देख लेते हैं कैसे होगा। देखो अगर सपोज करो यहाँ पे यम ले लेते हैं, हम 6 लिगेंड को अलग अलग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये केस ले लेते हैं तो कैसे होगा, कितने जो है हमारे 6 बन रहे हैं, कितने ट्रांस कैसे हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, 1 का पहले देखते हैं, 1 का 2 के साथ 6 होगा, 1 का 3 के साथ 6 होगा, 1 का 4 5 के साथ 6 होगा, 1 6 के साथ 6 होगा। तो 6 अगर देख लेते हैं, 6 क्या हो जाएगा, कितने कितने, 1 2 1 3 1 5 1 6 1 6, ये कितना हो गया 4। अब नीचे का देखिए, 4 का 3 के साथ 6, 4 का 2 के साथ 6, 4 का 5 के साथ 6, 4 का 6 के साथ 6। अब देख लीजिए क्या होगा, 4 का 3 के साथ 6, ठीक, 4 3, ठीक, फिर 4 5 4 5, फिर 4 6 4 6, फिर 4 2 4 2, कितने हो गए 1 2 3 4, 4 यहां पे बन गया। अब क्या होगा देखिए, 6 कर लेते हैं, 2 का 3 2 3 6 में है, दोनों अगल बगल है, 3 5 3 5 5 6 5 6 और 6 2 6 2, दोनों साइडेड है, 1 2 3 3 5 5 6 6 2, सबके सब साइड में है। तो ये भी हमारा 4 हो गया, ये भी हमारा 6 हो गया। अब हमारा 12 में देखो 6 है, 6 हो गया। और ट्रांस देख लो, 1 4 ट्रांस अगर कंसीडर करते हैं तो 1 4 1 4 2 5 2 5, देखो दोनों एक दूसरे के ट्रांस है, 2 5 3 6 3 6, देखो क्या हो गया 3 ट्रांस हो गया। तो टोटल कितने हो गए 4 6 4 6 4 6 3 ट्रांस, टोटल 15 हो गए। तो इसमें जो जी आई बनेगा, जी आई वो हमारा होगा 15। कब, जब सभी के सभी 6 लिगेंड डिफरेंट हो जाते हैं। जब 6 लिगेंड पूरा डिफरेंट हो जाएगा तब वो हमारा क्या कहलाएगा, टोटल 15 जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट शो करेगा। तो ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हो गया कि पर्टिकुलर किस तरह के कॉम्प्लेक्स रहेंगे तो उसका जो है जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट शो कितना करेगा। तो ये जो था आपके 12th के अकॉर्डिंग तो था ही, साथ में जो है ये आईटी और नीट से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स एंड 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हमारा हो गया जियोमेट्रिकल। उसके बाद जो है ऑप्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्टिकल में वही केस है हमारा कि डेक्स्ट्रोरोटेटिव और लिवरोटेटिव क्या है कैसे, तो इसको हम लोग जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को नेक्स्ट क्लास में स्टडी कर रहे होंगे थोड़ा डिटेल में, थोड़ा सा उसमें समय लगेगा, इसलिए जो है इस वीडियो को हम बहुत लॉन्ग नहीं करना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। और आप वीडियो देखिए, प्ले स्टोर जो प्ले लिस्ट में सभी वीडियोज अपलोड हैं, आप देखिए और सजेस्ट करिए, कमेंट लिखते रहिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।